हेलो स्टूडेंट्स, अब कर रहे हैं क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 14.3। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ये है राजनीतिक पार्टी, ये है जीती गई सीटें। A, B, C, D, E और F ये है राजनीतिक पार्टियां और इनकी जीती गई सीटें ये हमें दी गई हैं। 75, 55, 37, 29, 10, 37। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंडालेख खींचिए। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं? तो यहाँ हम देख सकते हैं किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। अधिकतम सीटें हैं राजनीतिक पार्टी ए की। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो तो आएगा कि राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम सीटें जीती हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने दंडालेख बनाना है, तो अब दंडालेख बनाएंगे। दंडालेख बनाने के लिए आपको एक पैमाना चूज करना है। पैमाना चूज करने के लिए हमें ये देखना है कि संख्याएं हमारी छोटी और बड़ी, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी है 10 और सबसे छोटी बड़ी संख्या हमारी 75। तो हमें देखना है कि पैमाना हम ऐसे चुने कि हमने 10 भी दंडालेख पर दिखाना है और 75 75 भी। तो यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष पर हमने पहले कार्तीय तल बनाना है। ये हमने एक्स अक्ष बनाया है, इधर वाई अक्ष, और यहाँ पे हमने मूल बिंदु जरूर दिखाना है। एक्स डैश ऊपर वाई और इधर वाई डैश। अब हमने यहाँ पर क्या लेना है, एक्स अक्ष पर राजनीतिक पार्टियां ए बी सी डी ई और एफ। इस तरह से दंडालेख बनाने के लिए जैसे एक स्पेस छोड़कर आपने एक एक स्पेस बना लेना है दंडालेख के लिए। और इधर हमने पैमाना जो लिया है वो हमने 10-10 का गैप लिया है और यहाँ हमने स्केल लिखकर दिखाया है कि वाई अक्ष पर हमने क्या स्केल चूज किया है कि एक बॉक्स 10 सीटों के बराबर है। तो अब हमने देखा था कि ए राजनीतिक पार्टी को जीती गई सीटें कितनी हैं, 75। तो 75 देखें कहाँ आएगा आपका, 70 और 80 के बीच में। यहाँ जो बड़ी लाइन होती है ये 75 है। तो ए राजनीतिक पार्टी के लिए हमारी जो यहाँ पे सीटें हैं 75, यहाँ तक हम निशान लगाएंगे और आयत बनाने के लिए आप इसको मिला दोगे। तो दंडालेख में हमने क्या करना होता है, इस तरह से हर भाग के लिए आयत बनानी होती है। अब बी राजनीतिक पार्टी जो है उसकी जीती गई सीटों की संख्या है 55। तो 55 कहाँ आएगा, 50 से 60 के बीच में जो बड़ी लाइन है ये 55 है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये कितना है 55, और अब इसके लिए हम आयत बनाएंगे। सी राजनीतिक पार्टी की जीती गई सीटों की संख्या है 37। अब 37 देखें कहाँ आएगा, 30 ये हुआ हमारा 35 और फिर अगला खाना 36 के लिए, अगला खाना 37 के लिए। तो सी राजनीतिक पार्टी में यहाँ पे 30 है, यहाँ तक 35 और इससे 2 खाने ऊपर ये है 37। तो इसके लिए अब आयत बनाएंगे। तो इस तरह से दंडालेख में हमने हर भाग के लिए आयत बनानी है। आयत की जो चौड़ाई है आपकी हर जगह सेम रहनी चाहिए और बीच में बराबर बराबर गैप रहना चाहिए। डी राजनीतिक पार्टी के लिए सीटों की संख्या है 29। तो ये डी पार्टी है, यहाँ पे 30 है, तो 30 से एक खाना नीचे आपका ये बन जाएगा 29। आप इसको प्लेन पेपर पे भी बना सकते हो, बस आपने वहां पर गैप बराबर बराबर लेना है। तो आपको खुद से निशान लगाने पड़ेंगे। ग्राफ पेपर पर आपके निशान लगे हुए होते हैं, तो इसमें आप सिंपल पेपर पर भी इसको बना सकते हो। ई राजनीतिक पार्टी की सीटों की संख्या है 10। तो ये है हमारा ई के सामने ये 10। बिल्कुल इस तरह से ही आपने कॉपी पे इसको बनाना है। एफ पार्टी के लिए सीटों की संख्या है 37। तो ये 37, ये 30 है, 30 के बाद ये जो बड़ा खाना है 35 का, फिर अगला खाना 36 और उससे अगला खाना 37 का। और बी पार्ट का जो आपने आंसर, सेकंड पार्ट का जो इसका आंसर लिखना है वो है कि ए राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 5। नीचे की सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं।
ये जीवन काल घंटों में, ये हमें वर्ग अंतराल सारणी दी गई है। 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। वर्ग अंतराल आपके ऐसे होने चाहिए कि जो पहला वर्ग अंतराल जहां खत्म होता है अगला उसी नंबर से स्टार्ट हो। इधर है लैंपों की संख्या। 300 से 400 घंटे जीवन काल है 14 लैंपों का। 400 से 500 घंटे जीवन काल है 56 लैंपों का। इसी तरह से ये लैंपों की संख्या दी गई है। एक आयतचित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। अब जो वर्ग अंतराल सारणी होती है उसके लिए हम दंड आलेख नहीं बनाते, उसके लिए आलेख बनता है आयतचित्र। तो इस क्वेश्चन में हमें आयतचित्र बनाना है। अब हम आयतचित्र बनाना सीखेंगे। हमने जो जीवन काल है उसे x अक्ष पर लेना है और जो लैंपों की संख्या है उसे y अक्ष पर लेना है। अब हमने देखा था जो वर्ग अंतराल हैं 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, तो यहाँ पर भी हमें संख्याएं लेनी है और उसी तरह से बराबर बराबर गैप पर लेनी है। तो x अक्ष पर मैंने यहाँ पर 100 का गैप लिया है क्योंकि 300, 400, 500, 600 ये संख्याएं मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ स्केल में लिखा है कि x अक्ष पर एक बॉक्स कितने के बराबर है, 100 घंटों के बराबर। तो 0 से स्टार्ट किया, 100 का गैप लिया है। इसी तरह से y अक्ष पर मुझे लैंपों की संख्या दिखानी है। तो जो लैंपों की संख्या है वो मैक्सिमम 86 है। तो मैंने यहाँ 10-10 का गैप लेकर 90 तक की संख्याएं ली हैं। और y अक्ष का स्केल क्या है कि एक बॉक्स 10 लैंप के बराबर है। तो 10, 20, 30 इस तरह से बराबर गैप लेते हुए 0 से स्टार्ट करके बराबर बराबर गैप लेते हुए हमने इस तरह से संख्याएं लिखी हैं। अब देखेंगे आयतचित्र को कैसे बनाते हैं। एक बार सारणी को फिर से ध्यान से समझ लें। 300 से 400 में 14 लैंप है, 400 से 500 में 56 लैंप है। तो इसको कैसे दिखाना है हमने। अब 300 से 400, ये हमारा बॉक्स 300 से 400 का है और यहाँ पे लैंपों की संख्या 14 है। तो ये 10 और उसके बाद 4 छोटे खाने लेंगे तो यहाँ तक 14 आता है हमारा। उसी तरह से हमने एक आयत बनानी है 300 से 400। और 400 से जो 500 था वो हमारी संख्या 56 है। तो अब 400 से 500, 56 संख्या है इस बॉक्स के लिए। 400 से 500 वर्ग अंतराल के लिए 56, 50, यहाँ तक 50 है, 50 और उसका ये 55 हो गया। 55 से जो अगली लाइन है वो है 56। अब हमने क्या करना है, आयतचित्र में इस तरह से आयत तो बनती हैं लेकिन ये आपस में मिली हुई बनती हैं। 400 वाली लाइन को इस तरह से ऊपर करना है और इस तरह से 500 वाली लाइन को भी। तो आप ये देखोगे कि आयत तो यहाँ भी बन रही है। दंड आलेख में क्या होता है, एक एक बॉक्स छोड़ के आयत बनती है, लेकिन यहाँ पे जो आयत है वो आपस में मिली हुई बनती है। तो इस तरह से हमें आयत चित्र बनाना है 300 से 400 के लिए। अब 400 से 500 के लिए अगला है 500 से 600 के लिए जो संख्या है वो 60 है। तो 500 से 600 ये संख्या है हमारी 60। अब हम क्या करेंगे, बस इसी लाइन को थोड़ा सा ही आगे बढ़ा लेंगे, ये 60 तक हो जाएगी 500 की लाइन, और 600 वाली लाइन को भी 60 तक करेंगे। 600 से 700 है 86, 86, 600 से 700 86, 80 यहाँ तक है, ये हो गया 85 और 85 से अगली लाइन हुई 86 की। अब क्या करना है, 600 वाली लाइन को आपने 86 तक ले जाना है, 60 तक तो ये लाइन है, और 700 वाली लाइन को भी 86 तक करना है। 700 से 800 संख्या है 74, 700 से 800 74 पे निशान लगाएंगे पहले, यहां तक 70 है, बीच में 75 से एक लाइन नीचे हुआ 74। अब ये लाइन 700 वाली लाइन तो ऑलरेडी आपकी 74 तक है, तो सिर्फ आपने 800 वाली लाइन को खींचना है। तो इस तरह से आपकी आयतें जो हैं एक दूसरे के साथ मिली हुई बनेंगी, इसे कहते हैं आयत चित्र। अगला है 800 से 900, उसमें है 62, 62, तो ये है 60, उससे 2 खाने ऊपर ये 62। ये वाली लाइन आपकी ऑलरेडी है, बस आपने 900 वाले खाने पर लाइन बनानी है। 900 से 1000 संख्या है 48, 48 ये है 40, बीच वाला खाना हुआ 45, 46, 47, 48।
इसको मिलाएंगे, इसे क्या कहते हैं, आयतचित्र। इससे पहले हम क्या बनाया था हमने, दंडालेख, और इसे कहते हैं आयतचित्र। यहाँ पर इनकी संख्या लिख लेंगे, यहाँ तक था 56, उसके बाद है 60, यहाँ पे है 86, 74, 62, 48। तो ये हमने इस तरह से आयतचित्र बनाना है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो यहाँ हम देखेंगे सारणी में कि 700 से अधिक, 700 से अधिक ये भी है और ये भी। तो इन सभी लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो कितने लैंप हैं ये, 74 प्लस 62 प्लस 48। तो इसको प्लस करके जो आंसर आएगा वही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। तो अपनी कॉपी पे आप सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे 74 प्लस 62 प्लस 48। इन सबको प्लस करके आप लिखेंगे 184 लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है।